नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं उदय चौहान। उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे कार्यकाल में सबसे ज़्यादा चर्चा में इस वक्त अगर कुछ है तो लोक निर्माण विभाग में हुए तबादले हैं, जिसको लेकर लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद अपने को बेदाग साबित करने के लिए लखनऊ से दिल्ली की दौड़ लगाए हुए हैं। तबादले की इस गड़बड़ी के लिए उनके साथ ओएसडी को मुख्य कर्ता धर्ता बताया जा रहा है, उससे कहीं न कहीं जितिन प्रसाद की छवि पर डेंट लगा है। उधर उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी में बार बार बनती बदलती तबादला सूची ने फर्जीवाड़े के अंदेशों को पुष्ट कर दिया है। जांच समिति ने इसे गंभीरता से लिया और यही जिम्मेदारों पर कार्रवाई की वजह बना। सूत्र बताते हैं कि तबादला लिस्ट मुख्यालय में भी बदली गई और मंत्री के कार्यालय में भी। हालांकि विभाग में इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि कार्रवाई में आखिर शासन के जिम्मेदारों को क्यों छोड़ दिया गया। पीडब्ल्यूडी के तबादलों में प्राथमिक तौर पर हुई जांच में यह खुलकर सामने आया है कि कई बार तबादला सूची बदली गई। शुरुआत सहायक इंजीनियर यानी एई की लिस्ट से हुई। जब विभाग के राज्य मंत्री ने इस पर आपत्ति जताई तो यह सूची निरस्त करके नई सूची जारी की गई। इसके बाद बाकी के इंजीनियरों की भी लिस्ट में ऐसा ही कुछ हुआ। सूत्र बताते हैं कि पहले मुख्यालय ने अपने स्तर पर एक लिस्ट तैयार की थी। बाद में विभागीय मंत्री के कार्यालय से कुछ नाम भेजे गए जिन पर नियमानुसार फैसला लेने को कहा गया। कुछ नाम उनमें से शामिल हुए और कुछ पुराने ही रहने दिए गए। इसके बाद लिस्ट शासन गई, वहां पर भी वह लिस्ट जारी नहीं हुई। इसके बाद लिस्ट फिर मंत्री के कार्यालय में आई, यहाँ पर उस लिस्ट में फेरबदल हुए, कई नाम जोड़े और घटाए गए। बताते हैं कि इसी में कुछ कैटेगरी के इंजीनियरों के तबादले अनुमन्य संख्या से ज़्यादा हो गए थे। जब मामले की जांच करने वाली समिति ने अलग अलग समय पर तैयार की गई सूचियां देखीं तो उनमें काफ़ी अंतर पाया। शासन ने नियम विरुद्ध हुए तबादलों में संशोधन का प्रस्ताव पीडब्ल्यूडी के विभागाध्यक्ष से मांगा है। सूत्र यह भी बताते हैं कि इसमें बड़े पैमाने पर ट्रांसफर निरस्त किए जाने का फैसला लिया जा सकता है। तबादले के लिए बनी मूल सूची के अलावा जो नाम बाद में जोड़े गए हैं उनका तबादला निरस्त किया जा सकता है। इस पर अंतिम निर्णय शासन का होगा। हालांकि सूत्र बताते हैं कि इस दिशा में मंथन करने के साथ उन तबादलों को भी निरस्त करने के बारे में विचार चल रहा है जिन्हें कम समयावधि के पहले ही ट्रांसफर कर दिया गया है। इसके अलावा उन मामलों का भी परीक्षण होगा जिनमें लंबे समय से एक ही जगह तैनात अधिकारियों का ट्रांसफर नहीं किया गया। इन मामलों में जुलाई माह के अंत तक फैसला होने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि तबादलों में धांधली को लेकर यूपी सरकार एक्शन में नजर आ रही है। दोषियों पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ के कड़े रुख के बाद कई अधिकारियों पर अब तक गाज गिर चुकी है। सीएम के आदेश पर दूसरी कार्रवाई में पीडब्ल्यूडी के 5 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया। अब पीडब्ल्यूडी के विभागाध्यक्ष व प्रमुख अभियंता विकास मनोज कुमार गुप्ता, प्रमुख अभियंता परियोजना नियोजक राकेश कुमार सक्सेना व वरिष्ठ स्टाफ इंजीनियर E2 शैलेंद्र कुमार यादव, प्रशासनिक अधिकारी व्यवस्थापन घा वर्ग पंकज दीक्षित व प्रधान सहायक व्यवस्थापन घा वर्ग संजय कुमार चौरसिया पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। इससे पहले सीएम योगी ने पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद के ओएसडी अनिल कुमार पांडे को हटा दिया था। आरोप था कि जेई, एई, एक्सीएन, एसी, सी के समस्त तबादले बैक डेट में किए गए हैं। इसके बाद मामले की जांच शुरू की गई थी। जांच में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के संकेत मिले थे। इसके बाद यह कार्रवाई की गई। यूपी में लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों के तबादले में गड़बड़ी का मामला तब सामने आया था जब लोक निर्माण विभाग में 350 से अधिक इंजीनियरों का तबादला हुआ था। पीडब्ल्यूडी के करीब 200 अधिशासी अभियंताओं और 150 से अधिक सहायक अभियंताओं का तबादला किया गया था, जिसको लेकर शिकायतें आई थी। इस मामले में जब जांच की गई तो अनियमितताएं सामने आई। इसके बाद राज्य सरकार की तरफ से दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसी कार्रवाई के क्रम में अब तबादलों के निरस्त होने की बात सूत्रों के द्वारा सामने आ रही है। बहुत जल्द माना जा रहा है कि तबादले निरस्त किए जा सकते हैं। ये सूचना अंदर खाने से निकलकर आने के बाद एक बार फिर पीडब्ल्यूडी विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।